Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Expert Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है गाइज वो है कि आपके जीवन में ऐसा कौन से इंसान आने वाले हैं जो डेफिनेटली आप ही के हैं और आप ही के रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो इंसान होंगे इनके ट्रू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है उनकी कैरेक्टर, क्या है उनकी नेचर, क्या है उनकी असलियत, किस ऑक्यूपेशन में है। सो ऑफकोर्स हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने फिर से एक न्यू डेक इंट्रोड्यूस किया है। बहुत सारे डेक्स मैं आप ही के लिए ही लाती हूँ। यहाँ पे फिर से न्यू क्यूज इंट्रोड्यूस हुआ है, आप पहले से ही जानते होंगे। लास्ट में हम वेरीफाई करेंगे विद द इनिशियल्स पार्ट मिस मत कीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshinah1369 फॉर डेली रील्स। फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसे कौन इंसान आने वाले हैं जो उन्हीं के होके रह जाएंगे और उन्हीं के लिए ही बने हैं। Who is meant for you in this universe? So first of all cards, हमारे पास फर्स्ट कार्ड ही जैकपॉट है, राइट? 4 of Wands. Okay. The Empress. Wow. The Devil. Ooh. Knight of Cups. Ooh. 6 of Swords. 5 of Pentacles. And the Moon. So it's a secret. 2 of Pentacles and Ace of Wands. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे है। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर यहाँ पे है मीन राशि। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ओके, ऑलराइट। एंड एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला राशि, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। सो यहाँ पे important numbers है 4, 6, okay, as well as we do have 3, 5, 18 that is 9 and 15 that is 6. So 15, 18, 5, 3, 6 and 4 and 2 are important, ठीक है। So देखो ये इंसान अगर हम उनकी कैरेक्टर एनालिसिस करें तो मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, अगर ये आप फीमेल के लिए देख रहे हो या मेल के लिए देख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली नज़र में आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन मेल है तो उनकी आंखें जो है इनमें अलग सा ही चमक आपको दिखेगा, ठीक है। ऑन द पॉजिटिव साइड वो मुझे यहाँ पे और भी दिखाई दे रहा है, ये जो इंसान है लोगों के साथ कनेक्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इनको मज़ा आता है, ठीक है। सो दे डू हैव लॉट ऑफ कनेक्शन। इनके ब्यूटी, इनके ऑरा, इनके पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। कुछ आदतें हो सकते हैं जो शायद आप इनमें नापसंद करो, ठीक है। मे बी आप इनके जो ग्लैमरस क्वालिटीज़ है, शायद आपको इनसिक्योरिटी फील हो कि ये इंसान मेरा ही रहेगा या नहीं, ये किसी और का तो नहीं हो जाएंगे ना। तो हो सकता है कि आप ऐसे इंसान को जानते हो, पहचानते हो। एंड आप अगर मेल है तो काफ़ी आप इम्प्रेस्ड होंगे इस तरह के वुमेन से, और अगर आप वुमेन हैं तो इस तरह का मैन से आपका मिलना यहाँ पे लिखा है, बिकॉज दिस इज जस्ट अ कार्मिक सोल बॉन्ड, ठीक है। सो आई डू फाइंड ये इंसान इस तरह का चेन या ब्रेसलेट या कुछ इस तरह का ये पहनते हैं, सम एस्ट्रोलॉजिकल जेम्स और समथिंग ऑन देयर हैंड, और इनके चेस्ट में टैटूज हो सकते हैं। और मुझे बॉडी हेयर्स नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत ही मिनिमम। एंड डेफिनेटली मैं आपको पिन पॉइंट एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। राइट हैंड में कोई ईगल टैटू हो सकता है या कुछ भी
कोई एनिमल टैटू हो सकते हैं, रिसेंटली इन्होंने किया होगा। ऑफ कोर्स ये मैजिकल कनेक्शंस में विश्वास रखते हैं और इनके लिए सबसे पहली बात तो है नींव जो है, फाउंडेशन जो है वो लव नहीं, वो फिजिकल रिलेशनशिप है। ठीक है, कुछ इस तरह के कनेक्शन की वो ऐसा मानते हैं कि फिजिकल कनेक्शन से ही एक रिलेशनशिप को बनाया जा सकता है और कुछ नहीं। और दूसरे और अगर आपके पर्सन फीमेल है, इनको लगता है प्यार से, मोहब्बत से, ठीक है, कोशिश से भी और अपने बहुत ही ज़्यादा सेडक्टिव क्वालिटी से भी लोगों को इम्प्रेस किया जा सकता है। बट बोथ ऑफ यू बेड केमिस्ट्री एंड दोज थिंग्स विच विल बी मच मोर। ठीक है, ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे और उस दौरान शायद आप भी कोई फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहे होंगे या आपके लिए हो सकता है कि आपके उस दौरान कोई जॉब लॉस हो या रिलेशनशिप आप लॉस में, मतलब कोई भी पिछला रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने की वजह से काफ़ी कुछ नुकसान हो गया था आपका। शादी में मिल सकते हैं आप, कोई इवेंट में मिल सकते हैं, कोई पार्टीज जहाँ पे कुछ कैंप हो, जहाँ पे कुछ डांस प्रोग्राम्स चल रहा हो या कोई म्यूजिक कंसर्ट चल रहे हो, या अपने फ्रेंड्स के साथ आप अपने ही धुन में लगे हुए हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकता है, किसी के लिए सेलिब्रेशंस हो सकते हैं एंड यू आर मीटिंग देयर एंड डेफिनेटली आपका मन करेगा कुछ उस दौरान जब आप इनसे मिलोगे किसी किसी के लिए कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के ज़िंदगी में मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ही तगड़ा ब्रेकअप से आप गुजर रहे होंगे एंड डेफिनेटली आपको लगेगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति है ही नहीं, क्योंकि देखो आपकी नैया जो है ना वो इस तरह से भगवान ही पार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एंसेस्टर्स की जो ब्लेसिंग है वो आपके साथ तो हमेशा ही है। तो आप कभी भी अगर डेंजर में हो, यहाँ पे देखो पैकअप है, राइट, लगेज है, कोई जॉब छोड़ के आप सिटी से आ रहे हो या आप अपना लगेज को पैक करके कई और रिलेशनशिप को ब्रेक करके आ रहे हो। एंड डेफिनेटली यहाँ पे जिस तरह से बोला जाता है ना कि जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है, सो आई डू बिलीव दैट उस दौरान बहुत ही टफ मोमेंट से आप गुजर रहे होंगे और शायद आप अपने आप को रूम में लॉक कर लिए होंगे, आप अपने आप को आइसोलेट कर लिए होंगे, लोगों के साथ इतना आपका कनेक्शन नहीं रहेगा, टूट गया होगा और आपको मन नहीं चाहेगा कि किसी और के साथ अच्छे से बात भी करें, आपका मूड स्विंग्स होता रहेगा और आप अपने मॉम के साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे इस वक्त जिस वक्त आप इस इंसान से मिलोगे। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी उतार चढ़ाव की ज़िंदगी होने के बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। कोई पास्ट नेगेटिव कनेक्शंस को लेट गो करके ये इंसान आपके जीवन में आ रहे हैं। किसी किसी के लिए दो दो मुझे दिख रहे हैं, स्पेशली फॉर फीमेल, 2 मेल आर कमिंग टुगेदर। ठीक है, सो हो सकता है कि आप उनमें से कोई एक को ही चॉइस करो, राइट। आई कैन फाइंड लाइट ब्लू कलर जीन्स, ब्लैक कलर टी शर्ट्स, येलो, ग्रीन, ठीक है, रेड कलर आर देयर फेवरेट कलर्स। ठीक है, सो हो सकता है ब्लू में भी। आई डू फाइंड कि आप उनको कोई एडवेंचरस टूर ट्रैवल एक्टिविटीज में भी मिल सकते हैं, या आप जिस दिन मिलोगे हो सकता है आइदर तो अमावस्या होगा या तो पूर्णिमा होगा। ऑल राइट। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस दौरान ऐसा भी हो सकता है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप अच्छा से कमा रहे हैं, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसा महसूस ज़रूर करोगे कि ठीक है मेरी ज़िंदगी में तो कोई होना चाहिए, वरना ये सारे पैसा का क्या करूँ मैं। ठीक है, सो यू विल फील टू कंप्लीट योर सेल्फ, उतना आपको एक डिज़ायर होगा, इच्छाएं होगी कि नहीं मुझे अपने आप को कंप्लीट करना है। ऐसा ही होता है व्हेन यू मीट योर सोलमेट, यू फील दैट यू आर स्टिल इनकम्प्लीट और आपको थोड़ा सा अर्जेंट रहता है कि आप अपने सोलमेट से कब मिलेंगे कब मिलेंगे। बाकी हम इस यहाँ से देख लेते हैं कि अगर ये फीमेल है, इनके नोज रिंग हो सकते हैं, ईयर रिंग्स काफ़ी अच्छा पहनते हैं, या ये इनका जो स्किन है बहुत ही इट्स लाइक ग्लास लाइक स्किन और काफ़ी स्मूथ टेक्सचर, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहने की कोशिश करते हैं, क्वाइट पर्सन। सो लेट मी सी हु इज़ दैट पर्सन।
1 2 3. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द अदर वर्ल्ड, रीबर्थ. यहाँ पे देखो 10 ऑफ स्वर्ड्स या 10 ऑफ कप्स की यहाँ पे कनेक्शन है. ओके, एवरलास्टिंग रिलेशनशिप है, जर्नी 10. द अदर वर्ल्ड, यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है, यहाँ पे यूनिकॉर्न है. सो इस इंसान के साथ हो सकता है आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या इस जन्म में ही आप लोग मिले हैं. द मिस्ट्स ऑफ एवलन, द लेडी ऑफ शैलेट, द टेलिसिन, द स्टोरी टेलिंग. पोएट्री 22 नंबर 27, 15 and 10 are important. डिविनेशन, क्रिएटिविटी एंड पोएट्री. ये इंसान कोई भी म्यूजिशियन हो सकते हैं, इनके अंदर डिवाइन क्वालिटीज हो सकते हैं. इंसान की फेस इस तरह के हो सकते हैं, थोड़ा सा अनहैप्पी दिखते हैं, हमेशा ऐसा भी दिखते नहीं है कि बहुत ज़्यादा खुश हो. ठीक है, अपने ही काम को हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहते हैं, किसी का भी ऐसा कॉपी नहीं करते हैं. वो अपना ही अलग सा ही क्रिएशन है, किसी का अनुकरण नहीं करते बट अनुसरण जरूर करते हैं. एंड दिस पर्सन इज रियली टैलेंटेड. दे कैन बी इन एनी फील्ड ऑफ डिविनेशन भी हो सकता है. ठीक है, so any type of divine related programs, healing session, reiki therapy, anything. ठीक है, clairvoyant, tarot reader, anyone, astrologer. ठीक है, कोई भी हो सकता है इंसान. एंड डेफिनेटली आई डू फील दैट ये यहाँ पे देखो 6 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. कोई चीज है जिसको आप छोड़ के तो जा रहे हो. ओके, एंड यू आर नॉट गेट. यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 6 है. सो मे बी विद इन 6 days, 6 weeks या 6 months लगे इस इंसान को आने में आपकी जिंदगी में. लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो एक बदलाव होंगे आपकी जिंदगी में, आपको लगेगा कि नहीं ये जिंदगी मेरा इस तरह से नहीं कट सकता, शायद उस पार जाने से ही ठीक है मेरी जिंदगी इंप्रूव हो सकती है. सो दैट कैन बी एन इल्यूशन ऑल्सो. आपकी भ्रम भी हो सकती है ना कि आपका जो जिंदगी था वही अच्छा है. मे बी कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप में टफ पीरियड से भी गुजरना पड़ता है, बहुत खट्टा वक्त से भी गुजरना पड़ता है, बहुत कड़वा वक्त से भी गुजरना पड़ता है. तो आपका मन शायद यही कहेगा कि नहीं ये इंसान मेरे नहीं है, मैं इनके कभी भी नहीं इनके सामने मैं जाऊंगी या जाऊंगा, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो. यहाँ पे द लेडी ऑफ द शैलेट, इल्यूशन, लव, विक्टिम एंड आइडियलिज्म. आप जिनको भी बहुत ज्यादा आइडियल मानते थे, हो सकता है इट मे हैपन कि वो आपके भ्रम हो, वो कोई भी ऐसे इंसान नहीं है, वो फ्रॉड है. मे बी वो ट्रिकरीज करते थे आपके साथ, वो आपको फंसाना चाहते थे, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए वो इस तरह से इमेज आपके सामने बनाए कि वो ऐसा इंसान ओरिजिनल में है ही नहीं. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट हु इज दिस पर्सन जो आपके सामने फ्रॉड बन के आए और आप उनके सामने विक्टिम बने. उस सारे नेगेटिव चीजों से आप बाहर चले जाओगे. वो इंसान के लिए हो सकता है कि ये कार्ड ही ऐसा दर्शाता है कि ये लेडी जो थी एक ऐसे प्रिंस के चक्कर में आई थी जो एक्चुअली में थे ही नहीं और बहुत ही ज्यादा घटिया इंसान था. जब वो उसको ढूंढने के लिए आई थी तभी ये ऑटोमेटिकली उसके पीछे पीछे जाते जाते वो खुद अपना जीवन जो है खत्म कर बैठी. सो ऑफ कोर्स अगर आप इस डेविल के कनेक्शन में आओगे कुछ लोगों के लिए, सो मे बी यू कैन बी अ विक्टिम. ठीक है, सो यू शुड बी सेफ. ठीक है, मेरा कहना यही है कि कार्ड्स हमें यही कहते हैं कि हम कितना अपने आप को सेफ रख पाते हैं, कितना हम गाइड दे पाते हैं, आपको गाइडेंस दे पाते हैं ताकि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे. आप हमेशा किसी के ऊपर का जो एनवलप है उसके अंदर क्या कितना पैसा होगा वो तो आपको पता नहीं, राइट. लिफाफे में अगर कितना पैसा होता है वो हमें पता नहीं चलता जब तक लिफाफा हम खोले ना. सो ऑफ कोर्स आप नहीं जान पाओगे. तो किसी इंसान को अपने जीवन में एंट्री देने से पहले ज़रूर उसके बारे में छानबीन करें, वरना प्रॉब्लम हो सकता है. ठीक है, जो इंडिकेशन है मैं आपको दे रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ कि जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा वो बकवास होगा. नो, यहाँ से हम देखेंगे फिर हम जाएंगे विद द इनिशियल्स. सो लेट मी सी, लेट मी फाइंड आउट. देखो ये आपके सोलमेट ही होंगे, ड्रैगन एनर्जी. सो काफ़ी ज़्यादा फायरी एंड चार्मिंग. ओके, रेवती नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, ओके, पुष्य नक्षत्र, ओके,
दे कैन बी इन एनी टाइप ऑफ बॉम्ब स्क्वाड और फायर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे मस्जिद है या आप हो सकता है कि इनको कोई स्पिरिचुअल प्लेस में भी मिले। ओके, ये काफ़ी वेल्दी होंगे, पैसे वाले इंसान हैं। पोएट्री, फिलोसोफर, गाइड, मेंटोर, स्पीकर, कोच हो सकता है, इल्यूशनिस्ट हो सकते हैं। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है, फैशन डिजाइनिंग, रिटेल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फाइनेंस इनके लिए अच्छा रहेगा। अच्छा, ये इंसान जो है ना, ट्विंस, यस यू कैन बी ट्विन फ्लेम्स ऑफ कोर्स। यहाँ पे एक कैसेट है, ये पुराने ख्यालातों वाले इंसान है, ट्रेडिशनल पर्सन। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मृगशिरा नक्षत्र हो सकता है ये इंसान। यस यस एंड यस, दिस इज योर सोलमेट, नो डाउट। ओके, सो ये सिर्फ सर हिला के बात करते हैं या हूँ या ना में जवाब देते हैं, बहुत शॉर्ट आंसर्स ये देते हैं। इवन अगर आप चैट भी करो तो भी शॉर्ट आंसर्स देते हैं। और नो, CQNB, PNB, पंजाब नेशनल बैंक, सो एनी टाइप ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल्स। ओके, 3 number can be the life birth or date of birth. Okay, body tattoo, okay, not possible. Some relationships are not possible, या ये आपको बोल सकते हैं not possible, नहीं मैं इस टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। इनके अच्छे घर होंगे, well decorated house, well built house. Okay, बायोमेट्रिक्स, आई डू फाइंड कि ये इंसान कोई भी इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनिंग ये सब होता है। Okay, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself. Bye.